Hey guys, welcome back to NEET-PYQ Corner. This is part 1 of Chemical Coordination and Integration. Start करते हैं. First question is given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion हमें दिया हुआ है FSH which interact with the membrane bound receptor does not enter the target cell. FSH क्या होता है? प्रोटीनेशियस हार्मोन. तो ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है और डायरेक्टली टारगेट सेल के अंदर एंटर नहीं करता. करेक्ट है. रीज़न दिया हुआ है बाइंडिंग ऑफ FSH टू इट्स रिसेप्टर जनरेट सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक AMP फॉर इट्स बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. जो हमारा FSH है वो एक सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है अपने बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी. लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा जो रीज़न है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है. इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन. इनमें से कौन से पैराथायरॉयड हार्मोन के इफेक्ट नहीं हैं? पहला दिया हुआ है स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन या फिर डिसोल्यूशन या फिर डीमिनरलाइजेशन. तो ये ठीक है. सेकंड दिया हुआ है डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. ये इंक्रीज करता है तो ये इनकरेक्ट होगा. थर्ड दिया हुआ है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल. ये इंक्रीज करेगा, ये भी करेक्ट है. फोर्थ दिया हुआ है डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड. डिक्रीज नहीं करता, वो इंक्रीज करता है. लास्ट दिया हुआ है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो इसका कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में एज सच कोई रोल नहीं होता. तो इन्होंने पूछा हुआ है नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा दैट इज B, D and E only. Next question is hormones stored and released from the neurohypophysis are. neurohypophysis किसको बोलते हैं? हमारे posterior pituitary को. तो वहाँ से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? प्रोलेक्टिन एंड वेसोप्रेसिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं हमारे ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. वेसोप्रेसिन को और क्या बोलते हैं? एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH. नेक्स्ट है मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट दिया हुआ है पिट्यूटरी हार्मोन. पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज करती है वो कौन से होते हैं? पेप्टाइड या फिर प्रोटीन. सेकेंड इन्होंने हमें दिया हुआ है एपिनेफ्रीन. एपिनेफ्रीन हमारा क्या होता है? दैट इज अ बायोजेनिक अमाइन. थर्ड वन हमें क्या दिया हुआ है? एंड्रोफिन. एंड्रोफिन क्या होते हैं? हमारे न्यूरोपेप्टाइड. और लास्ट क्या दिया हुआ है? कॉर्टिसोल. तो कॉर्टिसोल क्या होता है? एक स्टेरॉइड हार्मोन. इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है A का थर्ड, B का फोर्थ. A का थर्ड, B का फोर्थ, C का सेकेंड एंड D का फर्स्ट. आंसर नंबर विल बी 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. कॉलम 1 में हमें ग्लैंड दिए हुए हैं और कॉलम 2 में उनसे रिलेटेड डिजीज दी हुई है. फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से क्या डिजीज हो सकती है? डायबिटीज इंसिपिडस. किस हार्मोन की वजह से? ड्यू टू एंटी डायरेटिक हार्मोन. सेकंड दिया हुआ है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड की वजह से क्या हो सकता है? एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर या फिर ग्रेव्स डिजीज ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म. थर्ड दिया हुआ है एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं अगर उनकी अंडर प्रोडक्शन होती है तो उसकी वजह से होगी एडिसन्स डिजीज. और लास्ट क्या दिया हुआ है? पेनक्रियाज. पेनक्रियाज से क्या रिलीज होता है? इंसुलिन. अगर उसकी डिफिशियंसी होती है तो क्या होगा? डायबिटीज मेलाइटस. इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन होंगे A का थर्ड, B का फर्स्ट. ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट दिया हुआ है ग्लूकागोन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया. ये एसोसिएटेड होता है विद हाइपरग्लाइसीमिया. तो ये इनकरेक्ट होगा. सेकंड इंसुलिन एक्ट ऑन पेनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट. इंसुलिन जो है हमारे हिपैटोसाइट और जो हमारे एडिपोसाइट होते हैं उन पे एक्ट करती है. तो ये भी इनकरेक्ट होगा. थर्ड इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया. ये भी गलत दिया हुआ है. इंसुलिन किस पे रिलेटेड होती है? हाइपोग्लाइसीमिया के. और लास्ट क्या दिया हुआ है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई A, B एंड C इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. तो A हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? दिस इज FSH और प्रोटीनेशियस हार्मोन. B हमें क्या दिया हुआ है? रिसेप्टर. C इज साइक्लिक AMP और ये लास्ट क्या है? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. तो इसके अकॉर्डिंग A प्रोटीन हार्मोन, B साइक्लिक AMP ये गलत है. B हमारा रिसेप्टर है. A स्टेरॉइड हार्मोन ये गलत होगा. A प्रोटीन हार्मोन, B रिसेप्टर एंड C इज साइक्लिक AMP ये करेक्ट है.
लास्ट दिया हुआ है ए स्टेरॉयड हार्मोन, ये भी गलत होगा, यहाँ पर ये क्या है, प्रोटीनेशियस हार्मोन। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल लाइट, एक्सटेंडेड वर्क टाइम एंड रिड्यूस स्लीप टाइम डिसरप्ट द एक्टिविटी ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड। तो जो हमारा 24 आवर रिदम होता है हमारी बॉडी का, उसको कौन मेंटेन करता है, पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्टिमुलेट पैराथायरॉयड ग्लैंड टू रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन? राइज इन ब्लड कैल्शियम लेवल, फॉल इन एक्टिव विटामिन डी लेवल, फॉल इन ब्लड कैल्शियम लेवल या फिर फॉल इन बोन कैल्शियम लेवल। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, फॉल इन ब्लड कैल्शियम लेवल, बिकॉज द पैराथायरॉयड हार्मोन इज हाइपर कैल्शियमिक विद रिस्पेक्ट टू ब्लड। अगर ब्लड का कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है तो ये उसको क्या कर देगा, नॉर्मल। Next is how does steroid hormone influence the cellular activity? By changing the permeability of the cell membrane, binding to the DNA and forming a gene hormone complex, activating cyclic AMP located on the cell membrane या फिर using aquaporin channel as secondary messenger। तो ये क्या करते हैं, हमारे स्टेरॉयड हार्मोन डायरेक्ट डीएनए के साथ बाइंड करते हैं और बनाते हैं जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद द रिस्पेक्टिव डिजीज। पहला दिया हुआ है इंसुलिन, इंसुलिन की वजह से क्या होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस। सेकंड दिया हुआ है इन्होंने थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन की वजह से क्या होती है, हमारी गॉइटर। थर्ड दिया हुआ है कॉर्टिकॉइड्स, एड्रिनल कॉर्टिक्स के जो हार्मोन होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उनकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होती है, एडिसन्स डिजीज़। और लास्ट दिया हुआ है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस की वजह से होती है एक्रोमेगाली। तो इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फिफ्थ, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन? एपिनेफ्रिन, एग्डाइसोन, एस्ट्रायोल या फिर एस्ट्राडायोल। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ओस्टियोप्रोसिस? एल्डोस्टेरोन एंड प्रोलेक्टिन, प्रोजेस्टेरोन एंड एल्डोस्टेरोन, पैराथायरॉयड हार्मोन एंड प्रोलेक्टिन, एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन adults does not cause further increase in height because growth hormone become inactive in adults, epiphyseal plates close after adolescence, bones lose their sensitivity to the growth hormone in adults या फिर muscle fiber do not grow in size after birth। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि जो एपिफाइजियल प्लेट्स होती हैं वो एडोलसेंस के बाद जो है बंद हो जाती हैं। Next, which hormone does stimulate the production of the pancreatic juice and bicarbonate? Angiotensin and epinephrine, gastrin and insulin, cholecystokinin and secretin या फिर insulin and glucagon। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा cholecystokinin and secretin। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेव्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू, ग्रेव्स डिजीज को और क्या बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। Next, name a peptide hormone which act mainly on hepatocyte, adipocyte and enhance the cellular glucose uptake and utilization. इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सेक्रेटिन या फिर गैस्ट्रिन। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि हिपैटोसाइट और जो हमारी एडिपोसाइट है उनके ऊपर कौन वर्क करता है, दैट इज इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड विद अ डक्ट, इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन, इट इज़ अंडर रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस या फिर इट सेक्रेट एंजाइम। तो ये डायरेक्ट हमारा जो है एनसीईआरटी की लाइन है। जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो क्या करता है, सिर्फ स्टोर करता है और रिलीज करता है हॉर्मोन्स को, इसीलिए उसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक हैविंग ऑपोजिट इफेक्ट टू ईच अदर? पहला दिया हुआ है रिलैक्सिन, इसके अपोजिट इनहिबिन, ये गलत है। सेकंड, पैराथ हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, एक कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, एक डिक्रीज करता है। थर्ड, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन में भी यही है कि एक ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में डिक्रीज करेगा, एक इंक्रीज करेगा। लास्ट इज एल्डोस्टेरोन एंड आर्ट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर, तो एक ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है और दूसरा क्या करता है, डिक्रीज। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा रिलैक्सिन इज नॉट द एंटागोनिस्टिक टू द इनहिबिन। Next question, the amino acid tryptophan is the precursor for the synthesis of cortisol and cortisone, melatonin and serotonin, thyroxine and triiodothyronine, estrogen and progesterone। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द शुगर मेटाबॉलिज्म? ग्लूकागोन, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोन या फिर इंसुलिन? तो यहाँ पर हमारा आंसर है क्या, एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दो सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वो कौन से हार्मोन को स्टोर करता है और रिलीज करता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर प्रोलेक्टिन? तो ये क्या करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन को स्टोर करेगा और रिलीज करेगा। अ केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल इज कॉर्टिसोल, कैल्सिटोनिन, मेलाटोनिन या फिर एपिनेफ्रिन? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉज एक्टिवेशन ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन लीडिंग टू द इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, द किडनी लीडिंग टू सप्रेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन पाथवे, द एड्रिनल मेडुला लीडिंग टू इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन या फिर द पेनक्रियास लीडिंग टू द रिडक्शन इन द ब्लड शुगर लेवल? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि एड्रिनल मेडुला को जो है एक्टिवेट कर देता है, जहाँ से क्या रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। पहला क्या दिया हुआ है, ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। ये इनकरेक्ट है, यहाँ से क्या होता है, इन्वॉल्व होता है ये हमारा मिल्क इजेक्शन में। सेकंड दिया हुआ है मेलाटोनिन रिलीज्ड फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड, रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल, ये करेक्ट है। थर्ड दिया हुआ है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ये जो फंक्शन है ये किसका होता है, हमारा एस्ट्रोजन का, तो ये भी गलत होगा। लास्ट दिया हुआ है आर्टेरियल नाट्रियोटिक फैक्टर रिलीज्ड फ्रॉम द वेंट्रिकुलर वॉल, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ये इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। ओके, थैंक यू, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ, टिल देन बाय बाय।